गण गणपते नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। कार्तिक महत्व का 8वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रतों को संक्षेप में उद्यापन सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल से विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को उद्यापन करें। चतुर्थी तुलसी के ऊपर 4 द्वारों पर मंडप बनाकर तोरण बांधकर फूल और चामर से सजावें और चारों ओर मिट्टी के बने पुण्यशील सुशील जय और विजय द्वारपालों का पूजन करें और तुलसी के पास 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र चक्र बनावे। इसके ऊपर पंचरत्न और नारियल रख कर एक सुंदर कलश स्थापित करें। फिर वहाँ शंख चक्र गदाधारी पीताम्बर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करें। व्रती पुरुष मंडप में इंद्रादि से पूजे। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए, चतुर्दशी को पूजन करें। उस दिन शांत और सावधानी से उपवास करें। गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके भगवान कृष्ण की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन विचार से करके और विविध भोग अर्पण करें। रात्रि में जागरण कर भजन कीर्तन करता रहें। प्रातः काल उठकर नित्य नैमित्तिक कर्म करें। पश्चात हवन करें। ब्राह्मणों को भोजन करावें। धन का लोभ छोड़ यथा शक्ति दक्षिणा देवें। उपवास कर ऐसे वैकुंठ को पावें। इस वैकुंठ चतुर्थी के महत्व को देवता और शेष भी 100 वर्ष में भी नहीं कह सकते। जो भगवान चक्रपाणी के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनको सहस गौओं के दान करने का फल मिलता है। इसी दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप थे, अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावें। तो देवा मंत्रों से तिल और खीर का हवन करें। तत्पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा दे और नमस्कार करें, जिसके करने से अक्षय फल मिलता है। फिर विधि पूर्वक कपिला गौ का पूजन करें और उपदेश करने वाले गुरु का सप्तीक वस्त्र आभूषण से सुशोषित कर समापन करवावें। प्रार्थना मंत्र से आपकी प्रसन्नता में से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और मेरे मनोरथ सफल होवें और मरणोपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। ऐसे उन ब्राह्मणों से क्षमापन कराके और प्रसन्न कर पूजा की सामग्री गौ के समेत गुरु को निवेदन करे। फिर अपने बांधुओं सहित स्वयं भोजन करे। कार्तिक और माघ की यह विधि कही गई है। ऐसा व्यापक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त हो विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। 8वां अध्याय समाप्त।